11 सितंबर 2001 यह अमेरिका के इतिहास का एक ऐसा काला दिन है जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल इस दिन अमेरिका के कई बड़े शहरों जैसे वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सेन्सविल और पेंसिल्वेनिया के ऊपर आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें लगभग 3000 लोगों की जान चली गई थी। इस दिन एक के बाद एक अमेरिका में कई बड़े हमले हुए। ये हमले इतने भयानक थे कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगला अटैक कब और कहां होने वाला है। इन हमलों से पूरा अमेरिका कांप उठा था। हालात इतने नाजुक हो गए थे कि उस दिन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश लगभग 8 घंटे के लिए एयरबाउंड थे। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें एयरबाउंड किया गया था, क्योंकि उस दिन ऐसा लग रहा था कि मानो अमेरिका की धरती पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं हो। कुछ लोग अटैक वाली जगह है को खाली कर रहे थे, तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार और परिवार वालों की तलाश में अटैक वाली जगह की ओर भाग रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। न सरकार को खबर थी न मीडिया को कि आखिर अमेरिका में ये हो क्या रहा है। बस हर कोई डरा हुआ था कि अगला अटैक किसको निशाना बनाएगा। हालांकि लगातार एक के बाद एक 3 एरोप्लेन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से टकराने के बाद अमेरिकी सरकार ने सभी एयरप्लेन्स पर रोक लगा दी थी। दरअसल आतंकवादियों ने कुल 4 एरोप्लेन हाईजैक किए थे, लेकिन चौथे एरोप्लेन में पैसेंजर्स ने बहादुरी दिखाते हुए आतंकवादियों को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया, जिसकी वजह से प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में क्रैश हो गया। इन अटैक के बाद जहां एक तरफ अमेरिका खुद को संभाल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जांच एजेंसियों का शक सूडान, अफगानिस्तान और इराक पर गया। लेकिन जल्द ही अलकायदा ने इन हमलों की जिम्मेदारी ले ली, जिसका चीफ ओसामा बिन लादेन था। और फिर FBI और CIA ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और फिर यही से बिन लादेन की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पर यह सबसे बड़ा हमला था जिसमें हजारों मासूम लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन हमला चाहे कैसे भी हुआ हो, इस वक्त अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद था, और वह था इस हमले का बदला लेना, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की इज्जत का सवाल था। इस कारण अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के ऊपर $25 मिलियन का इनाम रखा था। अमेरिका को इसका बदला लेने में 10 साल का समय लग गया था। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर लादेन ने अमेरिका पर यह हमला क्यों करवाया था? तो इसके पीछे का कारण है उसकी इस्लामिक कट्टरता। वह बचपन से ही इस्लामिक शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसकी नजरों में इस्लाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। उसके हिसाब से दुनिया में इस्लाम ही एक धर्म होना चाहिए। लादेन अमेरिका को इस्लाम और इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इसका एक कारण यह भी था कि अरब वायनर में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था, जिससे लादेन अमेरिका का और भी ज्यादा कट्टर दुश्मन हो गया था। CIA यह बात अच्छे से जानती थी कि उनके रिश्ते सऊदी अरब से चाहे कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने हमेशा से इजराइल को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से लादेन ने अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मान रखा था। इसी कारण ओसामा बिन लादेन ने यह हमला प्लान किया था। उस समय ओसामा बिन लादेन का ठिकाना अफगानिस्तान था, और अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार थी। अमेरिका ने तालिबानियों से ओसामा बिन लादेन की मांग की, तो तालिबानियों ने उसे ठुकरा दिया। जब अमेरिका को लादेन की कोई खबर नहीं मिली, तो अमेरिका ने नाटो समेत कई देशों की फोर्स को मिलाकर ग्लोबल वायनर ऑन द टेररिज्म की शुरुआत करके अफगानिस्तान में युद्ध शुरू कर दिया। अफगानिस्तान पर कहीं सैंक्शन लगा दिए और बमबारी शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिकी सेना ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए अफगानिस्तान में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी ओसामा बिन लादेन की कोई खबर नहीं मिली। अमेरिकी एजेंसी CIA को यह अच्छे से पता था कि बिन लादेन कोई भी फोन यूज नहीं करता है। वह अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए अपने आदमियों का इस्तेमाल करता है। 1 महीने बाद जब CIA को बिन लादेन के बारे में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच छिपे होने की खबर मिली, तो अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन वाले सैनिकों ने उस पहाड़ी पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ ब्रिटेन और जर्मनी की एयरफोर्स ने आसमान से भयानक तरीके से बम बरसाए। लगभग 1.5 महीने तक चले। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें कई बिन लादेन के सहयोगी थे। लेकिन इतना भयानक ऑपरेशन चलाने के बाद भी ओसामा बिन लादेन यहाँ से बचकर भाग निकला और पाकिस्तान चला गया। और इस प्रकार कई साल बीत गए, लेकिन बिन लादेन अमेरिका के हाथ नहीं लगा। फिर जब 2009 में अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, तो उसमें बराक ओबामा अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं। ओबामा राष्ट्रपति बनते ही लादेन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज करने के आदेश देते हैं, और एक बार फिर से यह सर्च ऑपरेशन तेज हो जाता है। लेकिन अभी तक CIA के हाथ कुछ खास नहीं लगता है। तभी CIA को ओसामा बिन लादेन के एक पाकिस्तानी कुरियर के बारे में पता चला, जिसका नाम
अबू अहमद कुवैती था और इसके असली नाम के बारे में भी CIA को पहले ही पता चल चुका था। इसका असली नाम इब्राहिम सैयद था। यह अलकायदा का एक अहम हिस्सा होने के साथ ही लादेन का करीबी था। CIA को इस पर 2 साल तक नजर रखने के बाद ये पता चला कि ये एक बहुत ही सिक्योर कंपाउंड में बार बार आता जाता रहता है। CIA को कई दिन बाद जाकर यह समझ आया कि यह बिल्डिंग एक सेफ हाउस है और शायद किसी विशेष व्यक्ति को छुपाने के लिए बनाई गई है। हालांकि अनुमान के आधार पर कोई भी एक्शन लेना सही नहीं था, इसलिए CIA ने इस बिल्डिंग पर सैटेलाइट से नजर रखना शुरू कर दिया। यहाँ अक्सर कई लोग आते जाते रहते थे, लेकिन बिन लादेन को यहाँ किसी ने नहीं देखा था। इस बिल्डिंग को स्टडी करने के बाद CIA को यह पता चला कि बिन लादेन के छुपने के लिए ये बिल्डिंग तैयार की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों और एविडेंस के आधार पर CIA ने यह माना कि इस बिल्डिंग में ओसामा बिन लादेन अपनी सबसे छोटी पत्नी और बच्चों सहित अपने कुछ खास आदमियों के साथ यहाँ रहता है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन CIA के डायरेक्टर लियोन पेनेटा और उनके साथी ने बराक ओबामा से मुलाकात कर इस बात की जानकारी दी कि उन्हें ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। दरअसल CIA ने उस अबूठाबाद की बड़ी बिल्डिंग में सैटेलाइट से निगरानी के दौरान एक आदमी को कभी कभी बाहर आते देखा था और इस घर में किसी भी प्रकार के फोन और लैंडलाइन की सुविधा भी नहीं थी। इस कारण CIA ने पूरा अंदाजा लगा लिया था कि इसी बिल्डिंग में ओसामा बिन लादेन छुपा है। इसके बाद इस बिल्डिंग पर अटैक करने की योजना बनाई गई और यह प्लान बनाया गया कि इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान को भी जानकारी नहीं दी जाएगी और अगर पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बीच में इसके बारे में पता चलता है तो अमेरिका के एम्बेसडर खुद पाकिस्तान से बात कर लेंगे और मामले को संभाल लेंगे। इस ऑपरेशन में CIA का यह प्लान था कि अगर बिन लादेन सरेंडर करता है तो उसको और उसके साथियों को जिंदाबंदी बना लेंगे। प्लान अपूर्व होने के बाद अब अमेरिका की नेवी सील पाकिस्तान के अबूठाबाद में रेड डालने के लिए तैयार थी। ये ऑपरेशन करने से पहले अमेरिकन नेवी की सील टीम 6 ने 6 बार मॉक ड्रिल करके अच्छे से तैयारी की ताकि किसी भी कीमत में लादेन हाथ से न निकलने पाए। 1 मई 2011 को राष्ट्रपति ओबामा ने इस मिशन को मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन के लिए 2 हेलीकॉप्टर और सील टीम 6 के 23 बेस्ट कमांडो, एक पाकिस्तानी लैंग्वेज जानने वाला ट्रांसलेटर और एक मिलिट्री डॉग कायरो को शामिल किया गया था। और फिर 1 मई 2011 की रात 10:30 पर अमेरिकी एयरफोर्स के दोनों हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जलालाबाद ऑपरेटिंग बेस से उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान के अबूठाबाद पहुंचते हैं। इस ऑपरेशन को राष्ट्रपति बराक ओबामा लाइव देख रहे थे। US कमांडो अबूठाबाद पहुंचते ही उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे ही कमांडो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सामने से तेजी से फायरिंग होने लगती है। इस पर तुरंत नेवी सील के कमांडो हरकत में आते हैं और देखते ही देखते गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है और पल भर में ये कमांडो बिन लादेन के सारे साथियों को मार गिराते हैं। और फिर कमांडो आगे की ओर बढ़ जाते हैं जहां एक कमरे में ओसामा बिन लादेन था। लादेन कुछ कर पाता, इतने में ही कमांडोज ने उसे मार गिराया। इस ऑपरेशन को लाइव देख रहे ओबामा को भी कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और स्क्रीन पर केवल धुआं ही धुआं दिख रहा था, जिससे उनकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी सामने से टीम का एक ऑफिसर फोन करता है और कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। तब राष्ट्रपति बराक ओबामा इसकी सूचना टीवी पर लाइव आकर देते हैं। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. जिससे पूरे अमेरिका में खुशियां मनाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका में आतंकवादी हमलों की एक सच्ची घटना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।